गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप सभी के सामने कूलाम का नियम। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कूलाम का नियम। और चलिए देखते हैं कि बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? कूलाम का नियम। तो चलिए जानते हैं कि कूलाम ने क्या बताया। कूलाम किस चीज के? कूलाम थे कौन? कूलाम बेटा एक वैज्ञानिक थे। कूलाम कौन थे? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसका मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक ना? तो कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, कूलाम ने क्या बताया? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया? कूलाम ने। चले इसको फिगर से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो कूलाम ने क्या बताया था कि अगर कोई दो स्थिर बिंदु आवेश ले ले, एक आवेश उन्होंने कहा अगर Q1 ले लें और दूसरा आवेश क्या ले लें, और दूसरा आवेश उन्होंने कहा कि अगर Q2 ले लिया जाए, और अगर इन्हें एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r मीटर की दूरी पर रखा जाए तो एक आवेश के कारण जो दूसरे पर जो बल है ना, एक आवेश के कारण जो दूसरे आवेश पर बल का मान होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, कितना होता है, कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये बताया कूलाम ने। तो कूलाम ने क्या कहा कि दो स्थिर बिंदु, अगर ये दोनों बिंदु आवेश क्या हो? स्थिर हो। ये भी ध्यान दीजिएगा, कूलाम ने जो बताया है, कूलाम का जो नियम है वो किस पे आधारित है? जो कूलाम का नियम है बेटा, क्या है? कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम ने क्या बताया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किसके बीच? अगर ये दोनों बिंदु आवेश क्या हो? स्थिर हो ना। अगर ये दोनों बिंदु आवेश क्या हो? स्थिर हो, तो इनके बीच जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती। यानी इनके बीच अगर कार्यरत बल F हो, एक के कारण दूसरे पर जो कार्य करने वाला बल है वो F हो, तो जो F है किसने बताया? कूलाम ने बताया कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 ना। जो F है इन दोनों के बीच कार्य करने वाला बल है, इन दोनों के मध्य जो कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके मध्य जो कार्य करने वाला बल है वो क्या होता है? इनके गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। F प्रोपोर्शनल क्या? 1/r²। ठीक है, तो कूलाम ने यह बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को ही कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम को ही क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। तो फिर से एक बार सुनिए, कूलाम का नियम क्या था? कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को ही क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। तो कूलाम ने बताया डेरिवेट करके, और इनका सत्यापन करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग सत्यापन करते हैं कि कैसे सत्यापन किया जाएगा। तो यदि मान लिया जाए दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, यदि दो बिंदु आवेश Q1 और क्या है? Q2 हैं, और एक दूसरे, और ये एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं, और ये दोनों आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। जिसका परावैद्युतांक क्या है? कैपिटल K है।
क्या बेटा, जिसका परावर्तांक कैपिटल के है और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों बीच मतलब इन दोनों आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल है वो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है कूलाम के नियम के अनुसार। कितना समझ में आया? यदि ध्यान से फिर से समझिएगा, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 किसी ऐसे माध्यम में स्थित हो जिसका परावर्तन कैपिटल के हो और इनके बीच की दूरी क्या हो, स्मॉल आर हो, तो इनके मध्य जो कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों के गुणनफल के क्या अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो है कूलाम के नियम के अनुसार। अब बेटा अगर दोनों नियमों को मिला दिया जाए तो F बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। अगर ये दोनों नियमों को मिला दिया जाए, दोनों नियमों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। अब आप सभी को पता होगा कि जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो उसके जगह पे बराबर का चिन्ह लग जाता है और राइट साइड में एक नियतांक जुड़ जाता है। जब हम लोग कभी भी प्रोपोर्शनल चिन्ह समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसके जगह पे बराबर का चिन्ह और राइट साइड में एक नियतांक जुड़ जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, F बराबर और राइट साइड में नियतांक क्या जुड़ जाएगा, स्मॉल के और इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, जहां के एक नियतांक है, जहां क्या है बेटा, जहां के स्मॉल के ना एक नियतांक, स्मॉल के क्या है, एक नियतांक है और इसका मान कितना होता है, के बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, ये देखिए के बराबर, ये स्मॉल के है और ये यहाँ कैपिटल के है। ये कैपिटल के हमने बताया ना परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता है ना, ठीक है, सॉरी परावैद्युत पदार्थ का क्या है, परावैद्युतांक ना, जो कैपिटल के है वो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है और ये जो एप्सिलॉन 0 है वो वैद्युतशीलता है। वो क्या है, वैद्युतशीलता है। ठीक ना बेटा, कैपिटल के परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है और जो एप्सिलॉन 0 है वो क्या है, वैद्युतशीलता है, माध्यम की क्या है, वैद्युतशीलता। तो अगर के का मान इसमें रख दिया जाए तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, अपान क्या, आर स्क्वायर। ये क्या, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन होता है ना। ठीक है, ये तो आ गया। ये तब है जब दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ स्थित हो जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है ना। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो, यदि दोनों आवेश किसके बीच, निर्वात या वायु के बीच, दोनों आवेशों, ठीक है, दोनों आवेश, ठीक है, यदि दोनों आवेश के मध्य क्या हो, निर्वात या वायु हो, तो निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए कैपिटल के का मान कितना होता है, 1 होता है। निर्वात या, वैसे बेटा जो परावैद्युतांक कैपिटल के है वो क्या होता है, उसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। कैपिटल के का मान सदैव 1 से अधिक होता है और अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। कैपिटल के का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है और निर्वात या वायु के लिए 1 होता है ना, और इसका मान सदैव 1 या 1 से अधिक होता है। तो निर्वात या वायु के लिए ये के बराबर 1 हो जाएगा। तो F बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, क्या, न्यूटन, इतना न्यूटन। और जहां ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, किसका मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 गुणे
10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक ना, क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये था आपका कूलाम के नियम का सत्यापन। कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है वो कितना होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, इसके बराबर कार्यरत होता है। किसने बताया, कूलाम ने बताया। किसने बताया, कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये था आपका कूलाम का नियम। और मजा आया, समझ में आया बेटा, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।